हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, जो भी तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स हैं उसके लिए काफ़ी खुशखबरी की बात है। बिहार में बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है बहुत ही जल्द, बहुत सारे विभाग में। इसीलिए आप सभी जो भी एस्पिरेंट्स हैं, आप लोग से अपनी गति तेज कर दीजिए, प्रिपरेशन में अपनी तैयारी को मजबूत कर लीजिए ताकि किसी न किसी परीक्षा में आपका रिजल्ट हो जाए। तो चलिए दोस्तों, आज आप लोग के लिए मैं एक सेट शेयर कर रहा हूँ। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। इस सेट में 100 प्रश्न है और ये सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, प्राचीन ग्रंथ तोलकाप्यम का संबंध है। तो यहाँ चार है, व्याकरण, नाटक, महाकाव्य से, जातक कथा से। दोस्तों, हम 4-5 सेकेंड का समय देंगे और आप प्रैक्टिस के लिए आप इसमें अपना भी आप प्रैक्टिस करते जाएंगे। उसके बाद हम इसका आंसर बताएंगे तो आपका भी प्रैक्टिस हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, महाकाव्य। दूसरा है, चौहान वंश का अंतिम शासक कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान। लोग सर पूरा ऑप्शन बोलेंगे तो इसमें समय लग जाएगा, इसीलिए जो ऑप्शन सही रहेगा, जो ऑप्शन इसका उत्तर रहेगा, मैं उसी का चर्चा करूंगा। चलिए दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये महाकाव्य है और इसका सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अपनी प्रसार नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन कहलाने वाला राज्य कौन है। भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन कहलाने वाला राज्य समुद्रगुप्त। मुगल शासन व्यवस्था के अंतर्गत परगने के खजांची को क्या कहा जाता था। इसका सही उत्तर होगा ए, फौजदार। प्रसिद्ध मयूर सिंहासन किसके राज्यकाल में बना था। इसका सही उत्तर हो जाएगा शाहजहां। ठीक है, 5 का उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, 4 का खजांची का जो है उसका सही उत्तर हो जाएगा ए और इसका डी सही उत्तर हो जाएगा। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त के लिए प्रयोग किया गया। ठीक है, चलिए। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किस भारतीय शासक ने की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर। इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, गोवा। चलिए, छ का जो है इसका हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मोहम्मद इकबाल के गीत सारे जहां से अच्छा को संगीतबद्ध किसने किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा पंडित रविशंकर। राष्ट्रीय ध्वज में चक्र, व्हील किसका प्रतीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जस्टिस का। 10 का जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा जस्टिस का। निम्नलिखित में से किस महासागर में महासागरीय धाराओं का दिशा परिवर्तन वर्ष में 2 बार होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंद महासागर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका हो जाएगा 9 का सी हो जाएगा पंडित रविशंकर। 10 का बी हो जाएगा न्याय का और इसका हो जाएगा हिंद महासागर। ठीक है, चलिए। बुध ग्रह सूर्य की एक बार परिक्रमा करने में पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर समय लगाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, सबसे छोटा ग्रह है बुध और 88 दिन का समय लगता है। पन्ना मध्य प्रदेश में एक महत्वपूर्ण स्थान है, यह किस लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, पन्ना जो जगह है ये हीरा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। उपभोक्ता प्रभुत्व का क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उपभोक्ता अपनी आय को अपनी इच्छा अनुसार व्यय करने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है। चेचक स्मॉल पॉक्स होने का क्या कारण है? दोस्तों बीमारी, साइंस में बीमारी से संबंधित प्रश्न आते ही हैं, इसलिए इस तरह के प्रश्न को स्किप ना करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। वाटर वेपर में संचित ऊष्मा होती है। वाटर वेपर में संचित ऊष्मा क्या होती है? 16, प्रश्न 16 का इसका हो जाएगा गुप्त ऊष्मा। ये भी प्रश्न दोस्तों बीपीएससी में आया हुआ है। वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह कहाँ अवस्थित है? अंटार्कटिका के ऊपर। ओजोन में होती है 18 प्रश्न, केवल ऑक्सीजन। ओजोन का फॉर्मूला जो है O3 होता है। निम्नलिखित में कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन पैदा नहीं करती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कैडमियम। एस्प्रिन साधारण नाम है, तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा डी, एसीटिल सैलिसिलिक। ठीक है, चलिए, सैलिसिलिक एसिड। ऑस्कर पुरस्कार किसकी सर्वोत्तमता से संबंधित है? ऑस्कर पुरस्कार वर्ष में दिया जाता है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा फिल्म से संबंधित। बिहार में कौन विद्युत का सबसे निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 का ए, सिल्वर। निम्नलिखित में से किस रंग की किरणों का विक्षेपण सबसे कम होता है? तो इस 23 का सही उत्तर हो जाएगा सी, लाल। इंदिरा गांधी गोल्ड कप दिया जाता है, ठीक है, किस खेल से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 का बी, हॉकी। 25 का हो जाएगा मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी में अधिकतम पाया जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, कैल्शियम ऑक्जेलेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 26, मनुष्य के शरीर में क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 12 जोड़ी। निम्नलिखित में कौन सा लार का लाभ नहीं है? लार से क्या मतलब लाभ नहीं है? प्रश्न का नहीं वाला प्रश्न दोस्तों अवश्य ध्यान दीजिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करता है। ठीक है, गाय के दूध का रंग किस मौजूदगी के कारण थोड़ा सा पीला रहता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, कैरोटीन के कारण। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा रोग संक्रामक है? 29 का हो जाएगा बी, डिप्थेरिया। एस्कॉर्बिक एसिड का सूत्र क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड का सूत्र हो जाएगा C6H8 और O6। ठीक है, इसका सी हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। डीसी की अपेक्षा एसी का क्या लाभ है? ये करंट है दोस्तों, एसी और डीसी करंट। ठीक है, अमूमन घर में जो है डोमेस्टिक पर्पस से एसी का यूज किया जाता है, और बैटरी वगैरह जब चार्ज किया जाता है तो उसमें डीसी करंट का प्रयोग किया जाता है। तो 31 का सही उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, न्यूनतम शक्ति क्षय के साथ लंबी दूरी के लिए किया जाता है। ठीक है, अच्छा, केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद क्या है? 32, इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्याज भुगतान। सरकार के द्वारा सबसे ज़्यादा ब्याज भुगतान में पैसा खर्च करना पड़ता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का क्या तत्व है? तत्व नहीं है। देखिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप अवश्य याद रखेंगे। इसका सही हो जाएगा वयस्क साक्षरता
ये भी प्रश्न आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन भारत के मुख्य आयात में हाल के वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण मद रही है? 34 का सही उत्तर हो जाएगा सी, पेट्रोल और खाद्य तेल। कृषि साख के क्षेत्र में एपेक्स इंस्टीट्यूट शीर्षस्थ संस्था कौन है? 35 का सही उत्तर हो जाएगा नाबार्ड। मुद्रा स्फूर्ति की दर किस सूचकांक पर आधारित रहती है? ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है, ट्रेडिशनल क्वेश्चन है ये, थोक मूल्य सूचकांक पे। ठीक है, ये भी प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, अब आइए, भारत में बेरोजगारी की समस्या मूलतः है। ये काफ़ी लॉजिकल क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। संविधान का भाग 5 किससे संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, 1, 2 और 4। ठीक है, चलिए, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है। चलिए 40, निम्नलिखित में से किस की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? 40 का सही उत्तर हो जाएगा 1 और 3। वित्त आयोग का अध्यक्ष संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यूनियन टेरिटोरी जो है उसका। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 350 ए। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, इस तरह के जब भी किसी भी परीक्षा में प्रश्न आए तो उसको बहुत ही बारीकी से सॉल्व कीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, लोक सेवा आयोग अनौपचारिक निकाय। ठीक है, वित्त आयोग संवैधानिक है, संसदीय निकाय है लोक लेखा, योजना आयोग एक्स्ट्रा संवैधानिक निकाय। चलिए 43, भारत के योजना आयोग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, सत्य 43 का हो जाएगा ये 1, 3 और 4। ठीक है, विधिक निकाय नहीं है। ठीक है, ये है एक परामर्शदात्री निकाय है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 43 का ये हो जाएगा, यह एक परामर्शदात्री है, इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, यह केंद्र और राज्यों के लिए योजना तैयार करता है। ठीक है, चलिए 44 है दोस्तों, इसका सही उत्तर राज्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत कौन कर सकता है? उसी प्रकार और उन्हीं आधार पर जिन पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पदच्युत करने का प्रावधान है। राज्य विधान मंडल की सदस्य संख्या 60 से 500 के मध्य हो सकती है, परंतु इस नियम के अपवाद निम्नलिखित में कौन कौन से किनमें पाए जाते हैं? मतलब 60 से नीचे 40 का है, 45 का सही उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3, ये तीनों राज्य में 60 से नीचे है। ठीक है, ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर निम्नलिखित में से उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? 46 का सही उत्तर हो जाएगा कोलकाता। चलिए दोस्तों 47, भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम किसी बालक को किसी कारखाना या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा? 47, इसका सही उत्तर हो जाएगा ये अनुच्छेद 24, बाल श्रम से संबंधित है। पंचायती राज से संबंधित अशोक मेहता समिति की स्थापना कब हुई थी? 48 का डी हो जाएगा 1977। दोस्तों बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, ये सब समिति में कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। द्विस्तरीय और त्रिस्तरीय के संबंध में स्पष्ट आप याद कर लेंगे फैक्ट। 73वां संशोधन का जो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज शासन द्वारा कार्य का न्याय गमन। ठीक है,
इसका सही उत्तर हो जाएगा 49 का, 49 का सही उत्तर हो जाएगा बी, 2 और 3। ठीक है, राज्य शासन का कार्य निगम, राज्य वित्त आयोग का सृजन। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्थानीय शासन भारत की संविधान की किस सूची में वर्णित है? 50, 50 का सही उत्तर हो जाएगा राज्य सूची में। प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? 51, इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंबई, 1888। 51 का, 51 का। महात्मा बुद्ध से संबंधित किस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो गया प्रथम उपदेश जो इनके द्वारा सारनाथ में दिया गया था, इसका सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यह कथन किसका है? वित्तीय प्रशासन आधुनिक सरकार का मर्म है। 53 का हो जाएगा ए, हुबर कमेटी, हुबर आयोग का। वित्तीय प्रशासन के संबंध में प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों में सम्मिलित नहीं थी। 54 का हो जाएगा सी, ग्राम स्तर पर राजकोष की स्थापना। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। विधानमंडल के सम्मुख बजट प्रस्तुत किया जाता है। 55 सी, मंत्री द्वारा। संविधान का अनुच्छेद 110 एक किससे संबंधित है? 56 का हो जाएगा धन विधेयक है। ये बजट वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। आय से अधिक व्यय होने पर क्या कहा जाता है? इसको घाटे का बजट कहा जाता है दोस्तों। ये टर्मिनोलॉजी शब्दावली अवश्य याद रखेंगे दोस्तों। पंचतंत्र की रचना, चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचतंत्र की रचना किसके समय में हुई थी? पंचतंत्र की रचना 58 गुप्त काल। निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है? देखिए ध्यान से, फिर नहीं है। ठीक है, आयकर है प्रत्यक्ष कर। इसमें देख लीजिए दोस्तों, 59 का सही उत्तर हो जाएगा सी, सीमा शुल्क जो है अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, भारतीय वायुसेना ने अपने जगुआर लड़ाकू विमानों के बेड़े के लिए लेजर गाइडेड बम की सप्लाई करने का ठेका लॉकहीड मार्टिन को दिया गया है। लॉकहीड मार्टिन किस देश की रक्षा उपकरण बनाने वाली कंपनी है? तो 60 का सही उत्तर हो जाएगा बी, अमेरिका की। ठीक है, जापान की कला इकेबाना किससे संबंधित है? 61 का सही उत्तर हो जाएगा पुष्प सज्जा से, इकेबाना। ठीक है, देश का पहला ट्रांसपोर्ट हब कहाँ स्थापित किया जाएगा? ठीक है, ये तत्कालीन क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र ने स्वाधीन भारत की सरकार की घोषणा की थी, कब की थी? 63 का हो जाएगा सी, 15 अगस्त 1942 को। ठीक है, भारत माता मंदिर कहाँ अवस्थित है? 64 भारत माता मंदिर, इसका सही उत्तर हो जाएगा कहाँ? वाराणसी में। रक्षा मंत्रालय ने सेना का सबसे बड़ा विधि अधिकारी किसे नियुक्त किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये तत्कालीन क्वेश्चन है दोस्तों, ये आप देख लेंगे। उद्योग संगठन एसोचैम का नया अध्यक्ष, ये हुज हू में आप देख लेंगे कौन किया है। एकदम परीक्षा देने से 3-4 दिन पहले आप इसे अवश्य कंफर्म हो जाएंगे कौन किया है। ठीक है, निम्नलिखित में किसके पास कंपनी का वास्तविक स्वामित्व होता है? 67 का सही उत्तर हो जाएगा सी, इक्विटी शेयर धारकों के पास। ठीक है, ये प्रश्न जो है हमेशा गलती होने की संभावना रहेगी दोस्तों। इस तरह का क्वेश्चन आप थोड़ा सा रिवाइज अवश्य कर लेंगे। 68 का सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, नर्मदा। एशिया और अमेरिका के तटों को छूने वाला महासागर कौन होगा? 69 का सही उत्तर हो जाएगा प्रशांत महासागर। भारत में निम्नलिखित में से वह फसल मौसम कौन सा है जो मई जून में शुरू होता है, जिसमें धान ज्वार बाजरा आदि मुख्य फसलें उगाई जाती है? 70
70 का सही उत्तर हो जाएगा खरीफ फसल। नेपोलियन प्रथम और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के बीच निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? तो सही उत्तर हो जाएगा 71 का डी, वाटरलू की लड़ाई। सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से देखना खतरनाक होता है, क्योंकि क्या होता है इससे? इसका सही उत्तर हो जाएगा 72 का बी, परावैंगनिक किरणें हमारे दृष्टि पटल को जला देती है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जिसका प्रयोग कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे को मिटाने के लिए प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर ऑक्जेलिक अम्ल। निम्नलिखित में से वे दो तत्व कौन है जिनसे बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जाते हैं? ठीक है, ये हो जाएगा 74 का आपका हाइड्रोकार्बन। इसी के तहत इसका सही उत्तर ये हो जाएगा 74 का सही उत्तर ये कार्बन और हाइड्रोजन अर्थात हाइड्रोकार्बन। ठीक है दोस्तों, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। पित्त निम्नलिखित में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? 75, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यकृत के द्वारा। ठीक है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिनियम कौन सा है जिसे यह घोषणा की गई कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की प्रभुसत्ता ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में है? 76 का सी हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। और 75 का सही उत्तर हो जाएगा ए, यकृत। ठीक है, चलिए 100 क्वेश्चन का सीरीज है दोस्तों, ये सब के सब महत्वपूर्ण है और किसी न किसी परीक्षा में आया हुआ है। क्रीमियन युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ? तो 77 का उत्तर हो जाएगा रूस और तुर्की के बीच। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था? बनी थी 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। कब हुआ था? 1885 में। ठीक है दोस्तों, तो 78 का सही उत्तर हो जाएगा से लॉर्ड डफरिन थे उस समय। निम्नलिखित में से किन तरंगों को निर्वात के माध्यम से संचरित नहीं किया जा सकता है? 79 का ध्वनि तरंग निर्वात में नहीं उसका संचरण होता है। यदि निर्वात है, वैक्यूम है, तो आपकी आवाज़ दूसरे लोग नहीं सुन पाएंगे, ध्वनि तरंग का संचरण नहीं होता है। सेलुलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है? 80 का सही उत्तर हो जाएगा एक कोशिका भित्ति का। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण शासक कौन था जो बुद्ध बन गया था? 81 का सही उत्तर हो जाएगा सी, कनिष्क। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह था। 82 का सही उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा शहर चोल राजाओं के लिए है? चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी? 83 का बी, तंजौर। पांड्य के राजा थे वो मदुरै। यदि किसी साधारण कांच की नली और एक कांच कोश का नली दोनों को पानी के बीकर में डाल दिया जाए तो पानी निम्नलिखित में से किसमें उठेगा? बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। 84 है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ये दोनों में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द्रव चालित ब्रेक निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? 85 का ये पास्कल का सिद्धांत है। द्रव चालित जिसे हाइड्रोलिक ब्रेक कहते हैं वो पास्कल सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सा देश मानसूनी जलवायु के अंतर्गत नहीं आता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीलंका। मसालों का बगीचा भारत के किस राज्य को माना जाता है? मसाला का बगीचा। ठीक है, 87 का केरल को बोला जाता है। चलिए
उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो लंबी दूरी के संचरणों के शुरू में अंकीय संकेतों के अनुरूप संकेतों में बदल देता है? तो 88 का सही उत्तर हो जाएगा बी, आलेख, पाठ, ध्वनि, वीडियो, संजीवन, एनिमेशन के संयोजन में सूचना को क्या कहा जाता है? 89 का सही उत्तर हो जाएगा बहुमीडिया। ठीक है। सहारा मरुस्थल कहाँ है? 90। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? इंदौर जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु में। इनसेल वर्ग का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा किया जाता है? 93 का सही उत्तर हो जाएगा डी, पवन। नैनो कार की निर्माता कंपनी कौन सी है? ये बहुत ही तत्कालीन समय का क्वेश्चन है, ऐसे इसका सही उत्तर हो जाएगा टाटा मोटर्स। रेफ्रिजरेटर का आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया था? 95 का सही उत्तर हो जाएगा बी, जैकब परकिंस। संगम युग में वरियम शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो 96 का बी हो जाएगा, राजस्व प्रदान करने वाली क्षेत्रीय इकाई को वरियम कहा गया था। निम्नलिखित में से किसे 12वीं शताब्दी का महानतम जैन विद्वान माना गया है? 97 का सही उत्तर हो जाएगा डी, हेमचंद्र। एका आंदोलन के किसानों की मुख्य शिकायत क्या थी? 98 का सही उत्तर हो जाएगा लगान में वृद्धि और उपज के रूप में उसके वसूलने की प्रथा। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किस वायसराय के समय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था? 99 का सही उत्तर हो जाएगा ये, लॉर्ड लिटन। कांग्रेस के पृथक समाजवादी पार्टी का स्थापना किसने की थी? आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है दोस्तों इस प्रकार 100 प्रश्नों का संग्रह वाली ये सेट खत्म हुआ। तो सब के सब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो रहा है तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल से जुड़े। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।